अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, कल की वीडियोस में कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि यार सिर्फ IP65 इन्वर्टर्स या हाइब्रिड इन्वर्टर्स ही का मसला नहीं है, इंस्टॉलर्स का भी काफ़ी बड़ा मसला है। IP65 इन्वर्टर लोग लगवा रहे हैं और वो 2 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में उड़ जाते हैं। तो सिर्फ IP65 इन्वर्टर ही उड़ जाते हैं या IP21 इन्वर्टर भी उड़ जाते हैं? और ये जो इंस्टॉलर्स का मामला है, ये कितना इंपॉर्टेंट है या सिर्फ प्रोडक्ट अच्छी लेना ही काम था? कल की वीडियो मैं अगेन बता दूं, वो अभी पहली एपिसोड थी, इसको सीक्वेंस पे हमने आगे बनाना ही है और ये बहुत अच्छा कमेंट था तो हमने कहा पहले इस पर बना लें। देखिए, बिल्कुल आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है। मेजर इशू एक ये भी है कि सब स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन, पहले तो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ले ली जाती है, सही है। फिर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के साथ अगर इंस्टॉलेशन भी सब स्टैंडर्ड होगी तो वो तो ना ही चलने वाली बात हो गई। ठीक है। अच्छा, अब करंटली सिनेरियो जो डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है कि प्रोडक्ट जितनी भी अच्छी हो, बट अगर इंस्टॉलेशन में कॉर्नर्स कट शॉर्ट होंगे, सब स्टैंडर्ड होगी तो भी प्रोडक्ट नहीं चलेगी। बिल्कुल सही पॉइंट है। और उसमें एक प्राइम एग्जांपल ये है कि आप इन्वर्टर बहुत अच्छा लें और एक बेसिक सा एरर कर दें कि फ़र्ज़ करें आप 20 किलोवाट का 100 इन्वर्टर लगवाते हैं, आप टॉप ऑफ द टॉप लगवा लेते हैं, हुआवे लगवा लेते हैं फ़र्ज़ करें आप, या आप SMA लगवा लेते हैं, बट आप उसके साथ अर्थिंग ही नहीं करते। DC अर्थिंग की रिक्वायरमेंट है, AC अर्थिंग की रिक्वायरमेंट आप नहीं करते, तो इन्वर्टर फॉल्ट मोड पे चला जाएगा। आप धक्के से चलाते रहेंगे, बार बार फॉल्ट को रीसेट करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, क्या होगा? इन्वर्टर डैमेज हो जाएगा। फिर आप वारंटी क्लेम में जाएंगे और वारंटी भी उसकी वॉइड हो जाएगी, क्योंकि वो दिख जाता है कि ड्यू टू लॉस ऑफ अर्थ आपने सिस्टम को फोर्स किया कि वो चले। तो ऐसे में सिस्टम भी नहीं चलता और फॉल्ट मोड भी डिक्लेयर कर देता और उसके बाद वारंटी भी नहीं वो होती, एंटरटेन होती। तो बड़ा सिंपल सा एरर था। अच्छा, इसमें बड़ा आसान तरीका ये है कि जो मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं इनको फॉलो करें, आप उनको फॉलो करें, बस इतनी सी बात। उसकी बुक पढ़ लेना एक दफ़ा, उसकी बुक, उसका मैनुअल पढ़ लें। मैनुअल में मेजर चीज़ें मेंशन्ड होती हैं कि जो आपको इन्वर्टर लगाते हुए तो लाजमी ख्याल रखना ही रखना है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्वर्टर में मेंशन नहीं होती, जो आपकी रीजन वाइज वेरी करती हैं। जैसे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है, जो ग्रिड के स्टैंडर्ड्स हैं, आपको उसके मुताबिक करना है। और इसके साथ साथ आपको अपने जो प्रोफेशनलिज्म है आपको उसको भी यूज़ करना है। जो आपके वर्क एथिक्स हैं, अगर उसमें भी आपको अच्छी चीज़ करते हैं तो आपको उसको भी इम्प्रूव करना है और उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने तो इन्वर्टर के बारे में मेंशन किया होगा, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर ने सोलर पैनल के बारे में मेंशन किया होगा, बट उसके बीच में जो सारा बैलेंस ऑफ सिस्टम है उसके बारे में तो किसी ने मेंशन नहीं करना ना। वो तो सारी की सारी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। आप सबको इंटीग्रेट करके एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसको फंक्शन करवाते हैं। तो उसमें ना कोई आपको बताता है और ना को बताएगा। जितनी अच्छी प्रैक्टिसेस आप उसमें फॉलो कर सकते हैं उतना फ़ायदा आप ही का है और उस कंज्यूमर का है कि जिसके यहाँ सिस्टम लगेगा, क्योंकि फिर उससे लाइफ पड़ जाती है। अब अगर आप तारें ही ऐसी खुले में लगा देंगे, आप कनेक्टर्स प्रॉपर नहीं यूज़ करेंगे, आप टर्मिनल एंड्स सही यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर बस बार्स नहीं यूज़ करेंगे, जहाँ ब्रेकर्स की जो रेटिंग लगने की ज़रूरत है आप वो नहीं यूज़ करेंगे, या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, तो हमेशा मार खाएंगे और वहाँ हमेशा ये चीज़ फॉल्ट में चली जाएगी। IP65 इन्वर्टर बजाते ख़ुद तो बहुत अच्छा है। प्राइम एग्जांपल ये, मर्सिडीज़ ले लें और उसमें आप ईरानी तेल डाल लें और बोलें परफॉर्म करेगी, वो नहीं करेगी। आपने उसमें सब स्टैंडर्ड चीज़ इन्वॉल्व कर दी है। चीज़ वैसे गाड़ी तो बहुत अच्छी थी, बट उसका जो फ्यूल है आपने कचरा लगा दिया। अच्छा, ये एज अ कंज्यूमर अगर आप मुझे बोलें कि मैं मार्केट में निकलूँ और जाके लगाऊँ, तो मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि अब किस इलेक्ट्रिशियन को आता है करना और किसको नहीं आता। अब आपने अपनी तरफ से पहला ऑप्शन तो यही था ना कि प्रोडक्ट अच्छा चूज़ करना है, आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी और प्रोडक्ट अच्छा ले लिया। बिल्कुल ऐसी है। अब इंस्टॉलेशन टीम अच्छी ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं, कि उसका क्या तरीक़ेकार हो सकता है? क्योंकि वो तो कोई वो नहीं है ना, उसका तो बंदे का तो कोई मैनुअल नहीं है ऐसे ही कि वो आज गर्मी में काम कर रहा है तो थोड़ा खींच देगा काम को या बस सर से उतारेगा काम को, या उसको पता नहीं है, या वो रीड नहीं कर सकता, या वो वही ट्राई वाली बात है कि हम ना तो करते नहीं है, जो भी काम मिल जाए 2-3 दफ़ा किसी के साथ खड़े होकर किया और हमने बोला हम भी कर लेंगे। तो ऐसे में सारा जो लॉस हुआ वो तो कस्टमर ही का हो गया ऐसे में भी। अच्छा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस तरह है कि अब एक इशू तो ये है ना कि इंस्टॉल जो एग्जीक्यूट करता है उसको तो आता ही नहीं होता ना। ठीक है। लेकिन दूसरा इशू ये भी होता है कि जो कस्टमर होता है, जो काम करवा रहा होता है, वो कस्टमर रेजिडेंशियल भी हो सकता है और वो इंडस्ट्रियल भी हो सकता है और वो कमर्शियल भी हो सकता है, कोई भी कस्टमर हो सकता है। वो एक घर वाला भी हो सकता है या फिर 500 मेगावाट की फैसिलिटी वाला भी हो सकता है, जिसकी कंजम्पशन हो। उसके माइंड में यही होता है कि काम तो काम होता है ना, कोई भी कर लेगा। कोई स्टैंडर्ड्स जब उसको खुद ही पता नहीं होते तो उसकी नज़र में यही होता है कि स्टैंडर्ड्स होते ही नहीं हैं। तो ऐसे में वो क्या किसी को तलाश करेगा, वो क्या किसी के पीछे जाएगा और क्या वो क्वालिटी को इंश्योर करेगा? उसकी जहन में क्वालिटी की या फिर स्टैंडर्ड्स की कोई वो अहमियत ही नहीं है ना।
तो जब उसके जहन में अहमियत नहीं है तो फिर लगाने वाले को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी लगा देगा उसको। आपने देखा है ब्रेकर्स लकड़ी के तख्तों पे लगा दिए जाते हैं और ओपन में तारे लगी हुई होती हैं, कोई शील्डिंग नहीं होती, कोई कवर्स नहीं होते, ओपन में लक्स लगे हुए होते हैं। आप कहीं भी हाथ लगाएं लक्स तो लगे, बात भी ठीक है। वो जो MCC भी होती है उसी के नट पे तार को चढ़ा के वो लपेट के बोलते हैं ये लग गई तार, और वो ओपन में MCC भी लगी हुई है और उस पर तारें यूँ भी ओपन है यूँ भी ओपन है, कोई भी हाथ लगाए तो करंट लग जाएगा उसको। और ओपनली ये काम हो रहा है, सबके यहाँ यही काम कर रहे हैं हर बंदे, क्योंकि वो कॉस्ट एफिशिएंटली और इसकी ये प्राइम एग्जांपल है कि ये देखा देखी का सेटअप है। अच्छा उसका ऐसा लगा था, चलो हम भी ऐसे लगा देते हैं, क्योंकि वही स्टैंडर्ड एक बन गया है कि अच्छा वैसे भी काम हो जाता है, एक्सेप्टेबल है, चलो कर देते हैं। तो काम तो हो जाता है, काम तो चल ही रहा होता है। बाकी जब आपने किसी अच्छी चीज़ को फॉलो नहीं किया और खुदा ना खासा करंट लग के कोई नुकसान हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो कौन जिम्मेदार है? लगवाने वाला भी जिम्मेदार है, लगाने वाला आपको मिलेगा ही नहीं दोबारा, तो उसको क्या जिम्मेदार आप ठहराएंगे? और नुकसान किसका होगा? वो जो इन चीज़ों को फॉलो करता है, जो ऐसे काम करवाता है। तो बस ऐसे ही है, ये दोनों का मिलाप है। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इस मुल्क में सारे प्रोड्यूसर्स इकट्ठे हो गए हैं बिजली के, और गवर्नमेंट और कंज्यूमर जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल यूज़र्स हैं, इन सारों की टसल शुरू हो गई कि कौन ज़्यादा बिजली बना के दूसरे को बेचेगा। उस तरह जो कंज्यूमर है सोलर का और जो एग्जीक्यूशन करते हैं, ये उन दोनों की टसल है कि किसको कम पता होगा और कौन दूसरे को सिस्टम लगा के दे देगा कम नॉलेज के साथ। बिल्कुल। तो इन दोनों की टसल है एक दूसरे में कि किसने दूसरे के ज़्यादा सिस्टम देखे हुए हैं और वो दूसरे को बता देगा कि ऐसे ऐसे शो करेगा कि जैसे मैं सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करूँगा और आपका काम A1 हो जाएगा। और ना उसने सीखना है इंस्टॉलेशन वाले ने, और ना करवाने वाले ने बात समझनी है कि आपको क्वालिटी के ही पीछे जाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम ज़्यादा देर चले। तो ये चलता रहेगा जब तक ना दोनों में से कोई अंडरस्टैंड करेगा इस बात को। अब अगर आप इंडिविजुअली अपनी स्पेसिफिकली अपनी पर्सनली बात कर लें किसी भी एक कंज्यूमर की, तो उसके बेनिफिट में तो यही है कि वो चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बगैर बेसिक सी बात है, अर्थिंग के बगैर इन्वर्टर चल जाता है, सोलर सिस्टम फंक्शन करता है। इन्वर्टर की लाइफ कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? कोई फिंगर रख के नहीं, कोई हाथ रख के नहीं बता सकता कि 1 साल कम होती है या 10 साल कम होती है या 15 साल कम होती है। आप उसको क्वान्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वेरी करता है, साइड टू साइड वेरी करता है, कितनी डिस्टर्बेंस है वहाँ पे, कितनी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, कितना स्टैटिक डिस्चार्ज, जो स्टैटिक चार्ज जो बिल्डअप हो रहा है इन्वर्टर को, कितना वो डैमेज कर रहा है, उसके PCB में जो भी कंपोनेंट्स है वो कितने उससे अफेक्ट हो रहे हैं। आप हाथ रख ही नहीं सकते, कोई रूल ऑफ द थंब तो है नहीं है। तो आप चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे ही तो आप इन मसलों से निकलेंगे, नहीं तो चीज़ें उड़ती रहेंगी, लगवाने वालों की चीज़ें उड़ती रहती हैं और वो फिर बार बार उनको या ठीक कराते रहते हैं या फिर दोबारा लेते रहते हैं, ये समझ के कि ये चीज़ें ही बेकार थी, जबकि वो चीज़ें इतनी बेकार नहीं होती जितना उनकी एग्जीक्यूशन बेकार होती है और आपको इन द लॉन्ग रन वही नुकसान देगी। एक और सिनेरियो भी था, एक भाई की कॉल आई थी यार, उन्होंने इंस्टॉल कर लिए थे 500 किलोवाट हवावे के इन्वर्टर थे और फिर एकदम फॉल्ट मोड पे चले गए और अब वो फंस गए कि उनको समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। ऐसे सिनेरियो में क्या हो सकता है? अगेन जब आपने इंडस्ट्री के सिस्टम लगा रहे होते हैं और खुदा ना खास्ता कहीं मिस्टेक हो जाए या कहीं रह जाए कोई चीज़, तो फिर एक बड़ी हैसल और बड़ी एक एक्सरसाइज शुरू हो जाती है उस चीज़ को ढूंढने के लिए कि आखिर ये फॉल्ट आया कहाँ से, हुआ कहाँ पे। ऐसे में और क्या हो सकता है? नहीं स्ट्रेट नहीं, ऐसे में क्या हो सकता है राइट जाना में? देखें, अगर आप एक छोटा सिस्टम ले लेना 10 किलोवाट का या 5 किलोवाट का सिस्टम ले लें, और बेशक वो हाइब्रिड सिस्टम है, और अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए लगाते वक्त, मतलब जब उसकी कमीशनिंग हो रही है उसमें फॉल्ट आ जाए, तो उसको तो रोने तो निकलवा देगा। बिल्कुल, जो भी टीम वहाँ मौजूद होगी वो गई, वो ख्वार हो गई। वो जो उसने लगाया अब उसने सारी चीज़ें खोल के चेक करनी है। इसीलिए कहते हैं कि पहले ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर लें ताकि ऐसे फॉल्ट्स आने के चांसेस हो जाए निल, क्लोज टू निल। बाकी ऑफ कोर्स आ सकते हैं, बट अगर आप हर चीज़ को निगलेक्ट करेंगे और फिर आखिर में एरर्स का एक अंबार खड़ा हो जाएगा, तो वो एरर्स कोई नहीं निकाल सकता। लगे हुए सिस्टम को दोबारा से खोल के आप अगर आपको 2 महीने लगे इंस्टॉल करने में, तो अगले 3 महीने अब आप उसकी डायग्नोजिंग भी निकाल लेंगे कि इसमें फॉल्ट क्यों आ रहे हैं। तो वो ना आप कर सकते हैं ना कोई और कर सकता है। अब उसमें यही है कि आप क्या कर सकते हैं। अब आप फंस चुके हैं क्योंकि आप ही ने कॉर्नर्स कट शॉर्ट करे थे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए डायग्नोज कैसे करेंगे? वायर्स कंसील्ड है, सारी DC वायरिंग हो चुकी है, अर्थिंग हो चुकी है, कैसे आप एक एक चीज़ को पकड़ के आप आइडेंटिफाई करेंगे? उसमें तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। आपकी कहीं वायर कट गई, कहीं वहाँ से DC वायर शॉर्ट हो रहा है, नहीं पकड़ सकते आप। मसला कहाँ है आपका? वायर के अंडर गेज है, कोई लूज़ है, या
तो आपने अंदर सेटिंग खराब शेयर कर रही है, सेटिंग ख़राब हो गई, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि शुरू में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लें। जहाँ कॉर्नर्स कट शॉर्ट करने की वजह से आप 5 दिन बचा रहे हैं, तो वो ना 5 दिन आप बचाएं, काम सही करें, अच्छा करें, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करें, ताकि बाद में वो आपके 15-20 दिन 25 दिन ना निकल जाएँ, क्योंकि बाद में ना कोई भी नहीं पकड़ सकता। आप जिसको मर्ज़ी बुला लें, बाद में डायग्नोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और अगेन कॉस्ट बढ़ जाती है। फ़ायदा क्या हुआ? आप शुरू में 5 दिन बचा रहे थे, मटेरियल बचा रहे थे, आप एंड यूज़र भी यही कर रहा था कि वो कॉस्ट बचा रहा था, सिस्टम हल्का लगवा रहा था, क्या फ़ायदा हुआ आखिर में? उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अर्थ आपके ख़राब निकला है तो अर्थ दोबारा कराने पड़ेंगे, अर्थ तो कंसील हो जाते हैं, सील हो जाते हैं, दोबारा अर्थ कराने पड़ेंगे। पहले आप सस्ते में करवाना चाह रहे थे, क्या फ़ायदा होगा आपको? वायर्स आप अंडर गेज ले रहे थे, तो अंडर गेज लेने की वजह से अगर कोई फॉल्ट आ जाएगा, चीज़ें डैमेज हो जाएंगी, आग लग जाएगी, तो आप सारी की सारी चीज़ें दोबारा ही लेंगे। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर करनी है तो कर लें, सब यही कर रहे हैं, आप भी करके देख लें। ठीक है, चलिए वीडियो को आप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपके साथ अगर कोई ऐसे फॉल्ट्स आए हों जो कि इंस्टॉलेशन के वक्त, हाँ, या आपका सिस्टम जब कमीशन हो रहा था उस वक्त कोई ऐसे फॉल्ट्स आए हों। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं। एक साहब तो उनका ऑनरेड सिस्टम था, हुआवे का था, वो उसमें अर्थ का फॉल्ट आ गया था, फिर उसके बाद और कुछ 4 फॉल्ट आ गए थे, तो वो बड़ी मुश्किल से जाके उनका वो सिस्टम स्टेबल हुआ था 2-3 महीने बाद। तो ये फिर ऐसे, वो छोटा सिस्टम था, 20-25 किलोवाट का सिस्टम था, बट जब फॉल्ट आ जाए तो फिर आपको पता है मुश्किल हो जाती है। आप भी मेंशन करें अगर आपके साथ ऐसे मसाइल आए हों और क्या उसकी रेजोल्यूशन निकली हो, क्या मसला सॉल्व हुआ, मेंशन करें। थैंक यू।